चीन के हांगजोंग में अभी हाल ही में संपन्न हुए एशियन गेम्स में मेरठ के बहादुरपुर गांव की बेटी अन्नू रानी ने देश का मान बढ़ाया है। गोल्ड मेडल भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने वहां हासिल किया है। हमारे साथ हैं अन्नू रानी की जो ये सफलता की कहानी है, बड़ी लंबी है और बहुत ही स्ट्रगल इन्होंने झेला है और उसके बाद इन्होंने यहाँ तक का सफ़र तय किया है। हमारे साथ हैं अन्नू, हम इनसे बात करेंगे और साथ में जानेंगे क्या ये कहती हैं अब तक के सफ़र को लेकर। ईटीवी भारत में आपका बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। थोड़ा सा बताइए कैसे शुरुआत हुई थी? सर शुरुआत तो बहुत ही मतलब एक स्ट्रगल भरा ही था, क्योंकि जब मैं गेम मैंने जब स्टार्ट किया था तो एक तो गांव में घर में लड़कियों को ऐसे लोअर टी शर्ट पहनना वो कुछ नहीं अलाउड था। तो उस टाइम पे क्या होता था, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठ के प्रैक्टिस के लिए जाती थी और जैसे दिन निकलता था, दिन निकलने से पहले मैं प्रैक्टिस करके वापस घर में आ जाती थी। तो मतलब मेरे घर में भी मेरे पापा को, भाई को, किसी को पता नहीं था कि ऐसे में गेम स्टार्ट मैंने किया है। बस चुपके से जाती थी क्योंकि घर में अलाउड नहीं था। कितनी आपकी तब उम्र रही होगी और किस तरह से प्लान किया था? उस टाइम से मैं 14-15 साल की रही होंगी। तो बस चोरी छिपे ही मैंने गेम स्टार्ट किया था उस टाइम तो। तो कैसे मतलब सोचा था कि भाला ही फेंकना है और क्या किस चीज़ से शुरुआत की थी? सर भाला फेंकना था ये तो मेरे गुरुजी ने बताया था, स्वामी विवेकानंद जी ने। क्योंकि पहले मैं शॉट पुट और डिस्कस थ्रो करती थी, तो मैं गुरुजी के पास गई, कंफ्यूज थी कि गुरुजी मुझे क्या करना चाहिए। तो गुरुजी ने बोला कि तुम्हारे लिए जैवलिंग करो, वो ही अच्छा होगा। लेकिन उस टाइम पे इतना स्ट्रगल किया, क्योंकि जैसे मैं गांव में प्रैक्टिस करने जाती थी, एक तो ग्राउंड नहीं था, दूसरा ये था स्कूल वगैरह होते थे। तो एक बार मेरे साथ ऐसे घटना हुई है कि मैं एक स्कूल में, यूनिवर्सिटी में प्रैक्टिस करने गई थी, तो वहाँ पे क्या हो गया, मेरे से किसी का स्कूल में गमला टूट गया था। तो उनके जो अध्यापक थे उन्होंने क्या किया था, मतलब मुझे वहाँ से निकाल दिया था। तो मतलब मुझे कोई भी ग्राउंड उपलब्ध नहीं हुआ था। बट फिर लास्ट में जाके हमारे जो गुरुजी है, उनका जो गुरुकुल प्रभात आश्रम है, उन्होंने मुझे बुलाया। उन्होंने बोला कि अगर तुम्हारे पास ग्राउंड नहीं है कोई बात नहीं है, हमारा आश्रम है, बहुत बड़ा मैदान है, तुम यहाँ पे करो। तो वही मेरे पास एक लास्ट ऑप्शन था, फिर मैं वहीं पे जाके थ्रो करती थी। तो जैसे जब आपने शुरुआत करी थी, बता रहे थे कि मतलब सुबह सुबह जाते थे और फिर तो प्रैक्टिस किस चीज़ से करते थे? शुरू शुरू में तो जैसे बच्ची थी तो ऐसे रनिंग वगैरह ही करती थी। इतनी सर्दी होती थी, दो दो कैप लगा के, दो दो शॉल वगैरह जो ओढ़ते हैं, दो दो अपर पहन के जाती थी सुबह सुबह। पूरा कितनी सर्दी होती है, 4 बजे जाती थी बस, फिर करके कि गांव वाले ना उठ जाए उनके आने से पहले ही, और जैसे पापा घर में कोई ना उठ जाए तो उनके आने से पहले ही मैं प्रैक्टिस करके दोबारा से घर में आ जाती थी। पहला रिएक्शन क्या था, कैसे पता चला? अब पहला रिएक्शन तो ये था कि मैं मेरे स्कूल में जो गांधी इंटर कॉलेज में मैं वहाँ पे खेल रही थी, तो मेरी फर्स्ट पोजीशन आई थी। तो वहाँ पे गांव का कोई लड़का था या फिर कोई थे, उन्होंने पापा को फ़ोन करके बोल दिया कि तुम्हारी बेटी ना यहाँ पे खेलने लग रही है। तो पापा को पता चलती, पापा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गए। पापा अपना स्कूटर उठा के लेके आए और वहीं पे खड़े हो गए, मुझे मतलब डांटने लग गए कि तुम्हें किसने बोला है, तुमने हमारे से परमिशन ली है खेलने की। तो वो सब चीज़ थी। लेकिन हम, मेरे सर है धर्मपाल सर, उन्होंने समझाया कि नहीं नहीं भाई साहब की बच्ची है, खेलने दो, कोई बात नहीं, कुछ दिन खेलेगी फिर घर पे आ जाएगी। तो उसके बाद पापा ने बोला कि चलो ठीक है देखते हैं। तो उसके बाद घर वालों ने भी समझा कि हाँ स्पोर्ट्स क्या होता है, उनको समझ में आया कि कितना ज़रूरी है सपोर्ट करना। तो उसके बाद मतलब बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला हर सिचुएशन पे, हर मोड पे घर वालों ने, पापा ने साथ दिया है। पता है किट वगैरह नहीं होती थी, कपड़े भी नहीं होते, शूज़ वगैरह भी नहीं होते थे। तो वो जो मेडल था वो मेरे लिए बहुत मतलब मेमोरेबल है, क्योंकि उसने थोड़ी सी लाइफ चेंज की, घर की कंडीशन भी थोड़ी चेंज हुई। तो वो बहुत खुशी का पल था मेरे लिए। तो अब घर वालों का क्या कहना है? अभी तो घर वाले सर, घर वाले गांव वाले सब मतलब प्राउड फील करते हैं। और ये मेडल तो मतलब देश का मेडल है। तो अभी ये है कि हाँ सोच भी काफ़ी हद तक चेंज हुई है, क्योंकि एक बच्चा करके दिखाता है तो उसके पीछे भी काफ़ी बच्चे आते हैं कि इसने किया तो हम भी कर सकते हैं। तो काफ़ी सुधार है अभी सब पीएम चीज़ों में। मोदी ने भी इनवाइट किया है। हाँ जी, हाँ जी, उनका बहुत अच्छा है, क्योंकि हर बार जब भी कॉम्पिटिशन होता है वो उस टाइम ही मतलब बच्चों को इनवाइट करते हैं। उनका सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो ये नहीं कि मेडल विनर्स को ही इनवाइट करते, वो सबको इनवाइट करते हैं। पिछली बार ये हुआ था कि जब मैं ओलंपिक्स गई थी तो मेरा अच्छा नहीं हुआ था उस टाइम पे। हम लोग मतलब बहुत दुखी थे कि पता नहीं हमारा तो मेडल नहीं है, हमारे से बात नहीं करेंगे। पर मोदी जी हम गए, उन्होंने मतलब मेरे से भी बात की, तो इतना मतलब मोटिवेटेड होता है कि चलो कोई बात नहीं, इस बार मेडल नहीं आया तो हम अगली बार मेडल लेके आएंगे। आपने बहुत स्ट्रगल किया है तब आप यहाँ तक पहुँचे हो और देख रहे हैं कि बहुत सारी प्रतिभाएं हैं गांव में। तो क्या लगता है कि मतलब वो आगे नहीं निकल पाती हैं? क्या ऐसी ज़रूरतें हैं जिन पे मतलब सरकार को थोड़ा ध्यान देना चाहिए?
सर बिल्कुल, क्योंकि एक तो सबसे पहले है कि सोच चेंज करनी पड़ेगी, सोच चेंज करनी पड़ेगी गांव में, क्योंकि अगर सोच चेंज होगी तो फिर आगे कुछ चेंज हो सकता है, क्योंकि लड़कियों को काफ़ी दिक्कतें आती जब गेम स्टार्ट करती है वो। तो ये है कि फैमिली का सपोर्ट होना तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, और दूसरा ये कि हाँ ग्राउंड तो होने चाहिए, जब ग्राउंड नहीं होंगे तो बच्चे कहाँ पे गेम करेंगे, और हमारे यहाँ पे एक भी सिंथेटिक ग्राउंड नहीं है। तो यही है कि जैसे कि मेरठ तो इतनी बड़ी सिटी है, इतने अच्छे अच्छे प्लेयर निकले हैं, तो 2-3 ग्राउंड सिंथेटिक के होने चाहिए, और हर गांव में ग्राउंड होने चाहिए। ग्राउंड के साथ साथ उनको सुविधाएं भी होनी चाहिए, क्योंकि खाली ग्राउंड होने से भी कुछ नहीं होगा। जी, कोच भी चाहिए होते हैं। देखो सपोर्ट तो बहुत अच्छा मिल रहा है सरकार से, बाहर ट्रेनिंग के लिए भेजते हैं, इतना पैसा खर्च करते हैं, अच्छे अच्छे कोच भी लेके आते हैं। तो यही है कि जो बच्चे जो छोटे जो जूनियर है, जिन्होंने अभी स्टार्ट नहीं किया, उनको बहुत दिक्कतें आती है। तो ये है कि उनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलना चाहिए। तो ये है कि हाँ सरकार अच्छा सपोर्ट कर रही है, तो उस चीज़ से हाँ खुश है हम लोग। आपके साथ कोई दुर्घटना भी हुई थी, काफ़ी चोट आपको लगी थी? हाँ सर, मुझे चोट लगी थी मेरे घुटने में, तो उस टाइम पे डॉक्टर ने मना कर दिया था कि आप कभी खेल ही नहीं सकते, और उस टाइम तो मेरी मतलब शुरुआत ही थी, तो मुझे काफ़ी दुख हुआ था कि अभी तो मैंने खेलना स्टार्ट ही किया, पर मेरे मन में था कि नहीं नहीं, मैं मतलब ज़रूर मैं अच्छा कर सकती हूँ। तो जिस तरह से आप अब यहाँ तक पहुँची हैं, हर कोई मतलब आपकी जो आपसे प्रेरित है, और जो बच्चे खास तौर से जो खेलों की तरफ जिनका रुझान है, वो आपसे मतलब प्रेरणा लेना चाहते हैं, तो आप ऐसे जो यूथ हैं, ऐसे बच्चे, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? सर मैं तो यही बोलना चाहती हूँ कि चाहे कोई भी फील्ड है, एजुकेशन का है या फिर स्पोर्ट्स का है, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। कभी कभी होता है कि फैमिली सपोर्ट नहीं करती, लेकिन जो चीज़ें ठीक है उसके लिए मतलब आपको लड़ना पड़ेगा, चाहे आपका फैमिली सपोर्ट करे या ना करे। तो यही है कि लड़कियों को मतलब निकलना पड़ेगा, उनको भी थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ेगा, थोड़ा फोर्स करना पड़ेगा पेरेंट्स को, तभी जाके मतलब बात बन सकती है। अगला लक्ष्य क्या है अनुरानी का? सर जैसे कि इतना बड़ा मेडल मिला है, तो बहुत ज़्यादा मोटिवेट हुई हूँ मैं। तो ये है कि अगला लक्ष्य है, अभी काफ़ी कंपटीशन है अगले साल जो होने वाले हैं, उसमें फिर एक ओलंपिक्स भी है जो बहुत बड़ा कंपटीशन है। तो ये है कि उस पर फोकस करेंगे, और ज़्यादा अच्छी प्रैक्टिस करेंगे, और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ताकि देश को, अपने गांव को, सबको मतलब एक प्राउड फील करा सके, और उसमें देश को एक पदक दिला सके। एक आखिरी सवाल है, जब घोषणा हुई कि अनुरानी को गोल्ड मेडल दिया जा रहा है, तो उस वक्त का जो सीन था वो क्या था वो आपका? सर वो तो बहुत मेमोरेबल था, जब मतलब मुझे ये पता लग रहा था, क्योंकि थ्रो के बाद तो पता लग ही जाता है कि आपका स्वर्ण पदक पक्का है। तो मैं बहुत खुश थी, और मैं बहुत ज़्यादा मतलब रो रही थी, बस किसी तरह से मैं मेरे आप को कंट्रोल कर रही थी। तो बहुत खुशी हुई थी, और घर में जितने भी मतलब हमारे गांव में लोग इतने खुश थे कि खुशी के मारे मतलब उनके आंसू निकल आए थे सर। और कुछ आप ईटीवी भारत के दर्शकों को कहना चाहेंगे? सर मैं ये बोलना चाहती हूँ कि काफ़ी सपोर्ट है, आप लोग का भी काफ़ी सपोर्ट है, आते हो, आपके ज़रिए ही मतलब हमें हमारी जो संघर्ष है वो बाकी बच्चों तक पहुँच पाते हैं। तो आप लोगों का मतलब थैंक यू है, इसी तरह आप लोग भी मतलब हमें सपोर्ट करते रहिए सर। हमारे साथ खास बातचीत कर रही थी अनु रानी, जिन्होंने ना सिर्फ अपने गांव का मान बढ़ाया है, बल्कि देश का भी मान बढ़ाया है। और इनका कहना है कि ये चाहती हैं कि सरकार खास तौर से गांवों में छुपी प्रतिभाओं को आगे लाने के लिए प्रयास करे। सरकार वहां फील्ड के मैदान दे, साथ में वहां और संसाधनों की जो आवश्यकता होनी चाहिए उन्हें दें, ताकि जो प्रतिभाएं छुपी हुई हैं वो भी निखर कर सामने आए। श्रीपाल तेवतिया, ईटीवी भारत, मेरठ।